ये दवाई खाओ, अब ये दवाई खाओ, अब ये दवाई खाओ, डॉक्टर, हॉस्पिटल, यही चक्कर रह जाते। और जो समय बचता है तो पोते दोते, पैसा, मकान, रिश्तेदार, वो ममता होती ना, वो सारा समय ये मैं बनाया, मैं बनाया, पता है ना तेनू, मैं बनाया, पोते को मैं बनाया। पोते ने नमस्कार नहीं किया, सत श्री अकाल नहीं बुलाया, इतना में गुस्सा चढ़ जाएगा, ये बेवकूफ, अब देखता हूं तेरे को कौन मोटरसाइकिल लेके देगा। अरे क्यों सिखा रहे हो उसको रिश्वत देना? क्यों क्यों कह रहे हो कि अट्टा सट्टा कर, तू मत्था टेकेगा, तू सत श्री अकाल बुलाएगा, तू नमस्ते करेगा तो पैसे दूंगा, नहीं देगा तो नहीं दूंगा। ये रिश्वत लेने की ट्रेनिंग दादाजी दे देते हैं। वैसे बच्चे ने आके मत्था टेक दिया ना, बापू दे देता है, ले बेटा 50 रुपए, शाबाश। 4 रिश्तेदार और बैठे होते, चल उधर भी टेक, बुआ को भी, चाचे को भी, मामे को भी, सब समझ जाते हैं कि अब सबको पैसे देने पड़ेंगे, देओ पैसे। बच्चा समझ जाता है मत्था टेको, पैसे कमाओ। फिर यही मत्था टेकने का रिवाज चलता ही रहता है जीवन भर। उसके सरकारी अफसर के भी मत्था टेकाएगा, मने पैसा दे आएगा, काम करा लो, देओ और लो, देओ और लो। गुरुदेव कहते, तन दारा संपत सगल, जिन्हें अपनी करमान, इनमें कछ संगी नहीं, नानक साची जान। ये सच्ची बात बोल रहा हूं, झूठ नहीं है इसमें कुछ। तुम ना समझो, तुम्हारा अविवेक, समझ लो तो तुम्हारा विवेक जग जाए। इस विवेक को जगाओ। कैसे जगावे? पतित उदाहरण, पैहरण, हर अनाथ के नाथ। उस दाता के साथ मन को जोड़। वो पतित को, माने पापी को, गिरे हुए को उद्धार कर देता है। उबारण माने उद्धार कर देता है। और वो अनाथों का नाथ है। एक बच्ची मुझे मिली, बड़ा रो रही थी। क्यों रोते हो बेटा? पूछा तो कहते, मेरे पिताजी मर गए, मैं अपने पिताजी को बहुत मिस करती हूँ, हम अनाथ हो गए, हम इसलिए रोते हैं। मैं, ना बेटा, तू अनाथ हो ही नहीं सकती। जो मरा वो तेरे शरीर का पिता था, बायोलॉजिकल फादर। और बायोलॉजी का रूल ये है कि उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। हर शरीर की है एक्सपायरी डेट, है या नहीं? हर अनाथ को नाथ, हरि अनाथों का नाथ है। और गुरुदेव कहते हैं कि आप अपने मन को समझा लो कि वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता है और तुम्हारा साथ वो कभी नहीं छोड़ता है। तन तन जय तो को दियो, तास्यो नेह न कीन। नेह मने मोहब्बत, प्रेम। तेरा तन उसने दिया, धन उसने दिया, और उसी से प्रेम नहीं, उसी से मोहब्बत नहीं। सवाल करते हैं गुरुदेव, जिसने तन दिया, धन दिया, संपत्ति दी, प्राण दिए, श्वास दिए, उससे कोई प्रेम नहीं। कहो नानक नर बावरे, अब क्यों डोलत दीन। अब जब मौत सामने आके खड़ी हो गई, अब जब तेरे अपनों ने तेरा साथ छोड़ दिया, अब क्यों डोलता है? अब क्यों घबराता है? मेरा कोई नहीं, कोई नहीं कह के क्यों रोता है? तूने उनको अपना माना जो अपने थे नहीं, और उसको अपना माना ही नहीं जो अपना है। भूल तो ये हो रही ना सबसे बड़ी। इस भूल को तो दूर करना ही पड़ेगा। तुम देख रहे हो कैसे एक पंक्ति के बाद दूसरी पंक्ति प्रोग्रेसिवली उसी सब्जेक्ट को आगे लिए चली जा रही। गुरुदेव कह रहे, तन तन संपै सुख दियो, अर जहनी के ताम, कहो नानक सुन रे मना, सिमरत काहे न राम। जिसने सब दिया उस देने वाले को ही भूल गया। अच्छा एक बात बताओ,
एक हाइपोथेटिकली ऐसी एक सिचुएशन लीजिए कि आप अपने किसी रिश्तेदार के घर जाएं या अपने किसी बच्चे की शादी या सालगिरह पे जाएं और आप उसको गिफ्ट देवें, कोई साड़ी, कोई ज्वेलरी, कुछ पैसा देवें, और वो आपके हाथ से गिफ्ट छीन ले और आपको 4 गालियां निकाल के कहे दफ़ा हो जाए यहाँ से, माल दे दी ना, जब निकल अब यहाँ से। कैसा लगेगा आपको? माल तो ले लें आपसे, पर गालियां दे के तुम्हें बेइज्जत कर देवे, या आपसे सामान तो ले लेवे लेकिन आपको पूछे नहीं, ना बैठने को कहे, ना भोजन को कहे, ना पानी पूछे, ना इज्जत देवे, माने टोटली इग्नोर कर दे। अच्छा महसूस करोगे क्या? कोई भी इज्जतदार स्वाभिमानी आदमी ऐसी चीज को स्वीकार नहीं करेगा। वो कहेगा हमने क्या लेना देना है, हम अपने घर में बड़े सुखी, वो निकल जाएगा वहां से। आप कहोगे कि ये बात बीच में कहां से आ गई? ये बात आई नहीं है, मैं लाई हूं। मैं लाई इसलिए हूं क्योंकि तुम यही व्यवहार परमात्मा के साथ रोज करते हो। तन उसने दिया ले लिया, धन उसने दिया ले लिया, हाँ दौलत दी ले ली, सामान मिला ले लिया, उसके लिए कहते टाइम नहीं है। क्या ये दुत्कारना ना हुआ? समय नहीं है, समय नहीं तुम्हारे पास। जॉब करते हैं टाइम नहीं है, काम पे जाते हैं टाइम नहीं, स्कूल जाते हैं टाइम नहीं। एक मुझे कह रही थी माता जी, बोली मेरे बच्चे बड़े छोटे हैं, मैं सुमिरन कैसे करूं? मैंने कहा लो भाई, ये भी अच्छी बात बोली इसने। मैं बच्चे छोटे हों तो ये बेस्ट टाइम है सुमिरन करने का। क्यों? अभी वो बोल ही नहीं रहा है बच्चा, अभी उसकी कोई डिमांड नहीं है, वो थोड़ा दूध पी लेगा, नहला दो, धुला दो, नैपी गीली करी हो तो उसको चेंज कर दो, उसके बाद वो चुपचाप जब वो खेलता रहे तेरी गोद में तो श्वासोश्वास नाम जप करती रहे। कैसे मुश्किल हो सकता? कैसे कह सकते हो कि नहीं हो सकता? एक ने मुझे कहा जी मैं घर से काम की जगह पर जाता हूँ, 2 घंटे बस में सफ़र करना पड़ता है, टाइम ही नहीं। मैं प्यारे बस की सीट पे तो 2 घंटे बैठता है कि गाड़ी भी चलाता है? बोले नहीं जी खाली बैठता हूँ मैं, बस आंख कर ले बंद वहीं पे और मन ले जा सुमिरन में। कैसे तेरा सुमिरन नहीं होगा? एक्चुअली 2 घंटा सुबह ऑफिस में जाना और 2 घंटा वापिस आना, तेरा रोज का सुमिरन 4 घंटे का हो जाएगा। और मैं ये समझती हूँ कि 24 घंटे में से अगर कोई 4.25 घंटे भजन करने लग जाए, नाम सुमिरन करने लग जाए, वो तो सच में नमस्कार करने योग्य है। वो इतना समय कोई दे सके और हम दे सकते हैं, बट प्रॉब्लम इज दिस इज नॉट आवर प्रायोरिटी। ये हमारी सोच में ही नहीं आता, ये हमारे विचार में ही नहीं आता। क्यों? बिखियन स्यों काहे रच्यो, क्योंकि मन विषय में फंस गया जाके। इसलिए हमारे पास टाइम हो ना तो हम टेलीविज़न देख लेते हैं, वो भी तो जरूरी है ना। सीरियल देखना कितना जरूरी, भजन करना थोड़ी जरूरी। टाइम हो हमारे पास, हम सेल की शॉपिंग करने चले जाएंगे, जरूरत नहीं कपड़ों की, फिर भी चले जाएंगे, सेल है आफ्टर ऑल। एक दिल्ली के व्यापारी मुझे कह रहे सारा साल वो बिक्री नहीं होती, एक बार सेल का बोर्ड लगा दो, दुकान से बीबियाँ बाहर ही नहीं जाती। फिर एक बोर्ड लगा दो, चाहे इतना ही लिख दो 40% डिस्काउंट, और नीचे छोटा लिखा होता ऑन सिलेक्टेड आइटम्स। वो नीचे तो पढ़ना ही नहीं ना उसने, सिर्फ सेल पढ़ा, लाल रंग का सेल। भागती है वो, आदमी बच्चे, शॉपिंग शॉपिंग एंड शॉपिंग। करोगे क्या सामान का? सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। सच्चाई ये है। आप कहते हो मेरे पास समय नहीं है। मैं देखती हूँ क्रिकेट का मैच चलता है, 4-4.5 घंटे बैठ जाते हैं, फुटबॉल का मैच आता है 2 घंटे बैठ जाते हैं। मैं देखती हूँ सिनेमा आता है, कोई फ्राइडे फिल्म रिलीज होती है, 3 घंटे की फिल्म, आधा घंटा घर से आना जाना, 4 घंटा लगाया नहीं लगाया? प्रायोरिटी।
जो काम हम करना चाहते हैं वो हम काम कर लेते हैं, जो ना करना चाहते हो उसके लिए हमारे पास 100 बहाने। लेकिन गुरुदेव ये कहते हैं कि बेटा जितना मर्जी संसार में घूम ले, सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोय, कहो नानक सुन रे मना, तै सिमरत गत होय। सुख का दाता एक ही है, दूसरा नहीं है कोई। दूसरे सब चीजों से हमको एक चीज मिलती है जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं प्लेजर, जिसे हम कह सकते हैं एक्साइटमेंट। मिलती, ये डेफिनेटली मिलती, पर वो सुख नहीं है। दुख के अभाव को हम सुख नहीं कह सकते। लेट मी पुट एन एग्जाम्पल। आपको बड़ी भूख लगी थी, हाँ, भूख से दुखी हो रहे थे, चक्कर आ रहे थे, किसी ने आपको रोटी खिलाई, आप कहते हो मजा आ गया। मजा आया या वो जो भूख का दुख था वो दूर हो गया? दुख के अभाव का नाम सुख नहीं है, लेकिन हम उसी को सुख मानते हैं। आप गर्मी में बैठे थे, लाइट नहीं थी, इन्वर्टर की बैटरी खत्म हो गई थी, हालत खराब हो रही थी, पंखा कर रहे थे, इतने में लाइट आ गई, एसी कूलर फैन सब चल गया। आप कहते हाँ कितना सुख हो गया। सोचिए, सुख हुआ है या गर्मी का दुख दूर हो गया? लॉजिकली इफ यू विल सी इट, इट इज रिमूवल ऑफ द सफरिंग विच वॉज हैपनिंग। हाँ, अकेले थे, सारे काम खुद करने पड़ते थे। किसी ने कहा शादी कर ले, बहुत मजा है उसमें। उसने कहा अच्छा जी, उसने शादी कर ली। अब शादी में क्या हुआ, वो जितने काम खुद करता था ना, अब खुद नहीं करने पड़ते। जहाँ नौकरी कर रहा था, खाना खुद पकाए, रोटी भी बनावे, कपड़े भी धोवे, सफाई भी करे, सारे काम। अब आ गई पत्नी, अब उसने सारे काम ले लिए हाथ से। कहते बड़ा मजा हो गया। मजा हुआ कि दुख का अभाव हो गया? संसार में दुख के अभाव को, प्लेजर को तुमने सुख मान लिया, पर ये सुख नहीं है। सुख क्या है? सुख कहते हैं उस राम से ही आता है और किसी से नहीं मिल सकता है। सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोय। इसका मतलब न धन, न दौलत, न बेटी, न बेटा, न ये न वो। ज़रूरत पूरी ज़रूर होती है और ये अच्छी बात है कि ज़रूरत आपकी पूरी हो जाती है, लेकिन सुख चाहिए तो कहते फिर तो राम से ही सुख लेना होगा। सुख सिर्फ उससे और किसी से नहीं। अब इस ज्ञान को जिसने ले लिया तो कहता है फिर जय सिमरत गत पाइए। ए प्यारे, अब उसी का सुमिरन कर, तेरी गति उसी से होवेगी। तैं पाजरे तैं मीत, मीत माने मित्र। ए प्यारे दोस्त, उस प्यारे को याद कर। कहो नानक सुन रे मना, औद कटत है नीत। रोज उम्र कम हो रही है, डोंट पोस्टपोन इट, डोंट पोस्टपोन इट। क्या करो? कहा सत्संग में आओ प्यारे, सत्संग में बैठ प्यारे, हरि का जस सुन प्यारे, हरि की कथा सुन प्यारे, मन हरि के साथ लगा प्यारे। मुझे ये बात कहती हूँ ना तो हमेशा याद आ जाती है एक संत जिनका मैंने दर्शन किया था, और उन्होंने बैठना मंच पे तो शुरू वो यहीं से होते थे। मैं चाहूँगी कि आप उसको श्रवण करो। पंजाबी में गाते थे, वो कहते थे इथे आ 84 तेरी कट्टी जाएगी, इथे आ 84 तेरी कट्टी जाएगी, इथे आ 84 तेरी कट्टी जाएगी, इथे आ 84 तेरी कट्टी जाएगी। ओ इथे आ 84 तेरी कट्टी जाएगी, 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 इथे आ
चौरासी तेरी कट्टी जाएगी, इत्थे आ चौरासी तेरी कट्टी जाएगी, इत्थे आ चौरासी तेरी कट्टी जाएगी, इत्थे आ चौरासी तेरी कट्टी जाएगी। इत्थे आ चौरासी तेरी कट्टी जाएगी, 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 ओ इत्थे आ चौरासी तेरी कट्टी जाएगी, इत्थे आ चौरासी तेरी कट्टी जाएगी, वृत्ति विषया विकारा यूं तो हट जाएगी, वृत्ति विषया विकारा तो हट जाएगी, वृत्ति विषया विकारा यूं तो हट जाएगी, वृत्ति विषया विकारा यूं तो हट जाएगी, ओ इत्थे आ चौरासी तेरी कट्टी जाएगी, 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 इत्थे आ चौरासी तेरी कट्टी जाएगी। इत्थे आ चौरासी तेरी कट्टी जाएगी, 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 ओ इत्थे आ चौरासी तेरी कट्टी जाएगी, 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 इत्थे आ चौरासी तेरी कट्टी जाएगी। आप सोचोगे कि ऐसा क्या हो जाएगा, यहाँ आएंगे तो क्या निकलेगा, तो अब दूसरी तरफ मैं लेके जा रही हूँ। मस्तों की महफिल में आकर तो देखो, आकर तो देखो, मस्तों की महफिल में आकर तो देखो, आकर तो देखो, जरा तुम खुदी को, जरा तुम खुदी को, जरा तुम खुदी को मिटा कर तो देखो, मस्तों की महफिल में आकर तो देखो, आकर तो देखो, मस्तों की महफिल में आकर तो देखो, आकर तो देखो, भूलेंगे नशे माया के सारे,
आकर तो देखो, आकर तो देखो, जरा तुम खुदी को, जरा तुम खुदी को, जरा तुम खुदी को मिटा कर तो देखो, मस्तों की महफिल में आकर तो देखो, आकर तो देखो। बैठा हूँ दिल में तेरे ओ प्रेमी, प्रभु कहता है, बैठा हूँ दिल में तेरे ओ प्रेमी, बैठा हूँ दिल में तेरे ओ प्रेमी, जरा सिर को अपने झुका कर तो देखो, हाँ जरा सिर को अपने झुका कर तो देखो। लहरें ही बन जाएंगी किनारा, लहरें ही बन जाएंगी किनारा, तूफान से टकरा कर तो देखो, तूफान से टकरा कर तो देखो, मस्तों की महफिल में आकर तो देखो, आकर तो देखो, मस्तों की महफिल में आकर तो देखो, आकर तो देखो। खुल जाएंगे द्वार आनंद के, द्वार आनंद के, खुल जाएंगे द्वार आनंद के, खुल जाएंगे द्वार आनंद के, सतगुरु को अपना बना कर तो देखो, सतगुरु को अपना बना कर तो देखो, मस्तों की महफिल, मस्तों की महफिल, मस्तों की महफिल में आकर तो देखो, आकर तो देखो, मस्तों की महफिल में आकर तो देखो, आकर तो देखो, जरा तुम खुदी को, जरा तुम खुदी को, जरा तुम खुदी को मिटा कर तो देखो, मस्तों की महफिल, मस्तों की महफिल में आकर तो देखो, आकर तो देखो, मस्तों की महफिल, मस्तों की महफिल में आकर तो देखो, आकर तो देखो। जो उस राम की मस्ती में मस्त है,
जो अपने ध्यान की मस्ती में मस्त है, उस मस्त की महफिल में बैठकर तू खुद उस मस्ती का जाम जिस दिन पी लेगा तो तू जानेगा कि संत, एक भक्त, एक ज्ञानी कैसे अपने जीवन को खूबसूरती से जीता है। और जिंदगी के खेल में कुछ कम हो जाए कि कुछ ज़्यादा, फिर फर्क नहीं पड़ता है। फिर हम जिस क्षेत्र में हों, प्रोफेशनल है, इंटेलेक्चुअल है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, बिजनेस में है, ट्रेडर है, हाउसवाइफ है, कुछ भी हैं, फिर हम अपने हर काम को बड़ी खूबसूरती से करते, बिना बेईमानी के करते, बिना रिश्वतखोरी के करते। जब इस ज्ञान को तुम प्राप्त होते हो, जब इस मस्ती को तुम प्राप्त होते हो, तो तुम जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, जिस हाल में भी हो, तुम्हें ये पता रहता है कि हमारा हाल अच्छा है और अच्छा रहेगा। इसकी गारंटी हम ही को लेनी पड़ती, कोई हमारे लिए गारंटी नहीं ले सकता। आप कहते हो दुकान ठीक रहे, बच्चे ठीक रहे, ये भी ठीक रहे, वो भी ठीक रहे, तो हम ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ कुछ भी ठीक ना रहे, इट कैन हैपन एनी टाइम, सो बी प्रिपेयर्ड। इस अंतर मस्ती को प्राप्त करने के लिए जो साधन करने चाहिए, जो विचार करनी चाहिए, जो विवेक करना चाहिए, वो सीखना ही पड़ेगा। आज सीख लो, कल सीख लो, इस जन्म में सीख लो या अगले जन्म में सीख लो। वेद कहता है ऋते ज्ञानान मुक्ति नान्यः पंथा विद्यता। अगर मुक्ति चाहिए मोह से, आसक्ति से, रोग से, दुख से, पीड़ा से, तो ज्ञान ही उसका एक मार्ग है। इस ज्ञान की प्राप्ति को करो और मन की शुद्धि करके, मन को अंतर साधना में लीन करके जीवन के अपने सब कर्तव्यों को अच्छे से हम पालन कर सकें। ओनली देन वी कैन हैव अ ब्यूटीफुल सोसाइटी। जहाँ ये सब नहीं होता है, वो समाज सिर्फ नारकीय हो सकता है और कुछ भी नहीं। आज की इस बात का भाव अपने मन में रखते हुए गुरु तेग बहादुर साहब की इन पंक्तियों को जो आपने समझा है, उसको अपने मन में चिंतन करते रहिएगा। और कल फिर से आपका दर्शन करने के लिए मैं यहाँ आ जाऊँगी। समय पर कल का सत्संग श्रृंखला फिर से शुरू होगा। अंत में आप सबके हृदय में बैठे प्रभु को मेरे बारंबार प्रणाम।